कि सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम इमारत शरिया के टूटने का खतरा मंडला रहा है। अमीर शरीयत के इंतखाब के मामले पर चल रहे तनाज़े ने इमारत की तकसीम का रास्ता बना दिया है। मामला क्या है, इसको समझते हैं। अमीर शरीयत के इंतकाल के बाद 3 महीने के अंदर नए अमीर शरीयत का इंतखाब कराना होता है। दस्तूर के मुताबिक 3 महीने के अंदर इंतखाब कराने का इख्तियार नायब अमीर शरीयत को है और 3 महीने बाद इंतखाब कराने की जिम्मेदारी मजलिस शूरा की होती है। नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी अमीर का इंतखाब नहीं करा सके। अब मजलिस शूरा अमीर शरीयत का इंतखाब कराने जा रही है। मजलिस शूरा के अरकान कई हिस्सों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप ने 7 सितंबर को इंतखाब कराने का ऐलान किया है, दूसरे ने 9 सितंबर को और तीसरे ग्रुप ने 10 सितंबर को इंतखाब कराने का ऐलान किया है। यानी एक इदारे के एक ओहदे पर 3 ग्रुप अलग अलग तारीख में अमीर शरीयत बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मजलिस शूरा का इजलास 30 सितंबर को मुनक़िद कर रहे हैं। मौलाना शमशाद के मुताबिक इमारत शरिया को बचाने की कोशिश की जा रही, लेकिन इस ताल्लुक़ से तनाज़ा बरकरार है। मामला इस सिलसिले में ये है कि जो 10 तारीख़ का ऐलान हुआ वो अरकान शूरा जो हमारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हैं उन हज़रात ने कर दिया था और उसके अंदर ज़ाहिर है कि मुझे अलग किया गया था और ये कहा गया था कि उनका वक्त ख़त्म हो गया, इसलिए अरकान शूरा बुला सकते हैं। हालांकि ये चीज़ सही नहीं है, मैंने बताया भी और बातें हुई, लेकिन मैंने कहा मेरी ज़ात की वजह से कोई मसला ना हो। मैंने अपनी ज़ात को पीछे ढकेल दिया, इमारत शरिया को आगे रखा और यह कहा कि इमारत मुक़द्दम है, इंतखाब होना चाहिए, चाहे जो भी कराए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं चाहता था उस वक्त के शूरा बुला लूँ, लेकिन इसके बावजूद सब लोगों की राय हुई कि इसमें इंतशार व खलफशार होगा, इसलिए मैं खामोश रह गया, बहुत ही सोच कर भी कि इंतशार ना हो, रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमने कामों को आगे भी बढ़ाया और काम बढ़ रहा और बढ़ता जा रहा। 10 को चुनाव के लिए अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन तैयारियां भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद बाज़ अरकान शूरा की तरफ से जो पहले नहीं थे उसमें शामिल, उन हज़रात ने उसी 9F वाले को यूज़ करके उन्होंने भी इस तरह की मीटिंग बुला ली और उन्होंने ऐलान भी कर दिया 9 तारीख़ का और फिर तैयारियां भी शुरू कर दी। तो बड़ी तशवीश हुई, फिर भी मैं बर्दाश्त करता रहा। जब देखा कि 7 तारीख़ का एक तीसरा ऐलान आ गया और चौथे ऐलान के आने की मैंने ख़बर सुनी कि शायद और आ रहा है कुछ लोग और, तो मैंने कहा तो अजीब व गरीब मसला एक खिलवाड़ बनकर रह जाएगा। इमारत शरिया 100 साला मिल्लत का अज़ीम इदारा है जिसका मैं खादिम हूँ अभी इस वक्त। ज़ाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़माने में टूट और इंतशार और खलफशार न हो, पूरे इत्तेहाद और इज्तिमाइयत के साथ और पूरे दस्तूर के और उसूल के मुताबिक मुकम्मल मुनसिफ़ाना अंदाज़ में आदिलाना तौर पर इंतखाब होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि सब लोगों को मिलाकर बैठा कर हम कोई बात करें। मुसालहत की राह की भी मैंने कोशिश की, लेकिन मुसालहत की राह भी नहीं निकल सकी कि 5 आदमी उधर से 5 आदमी इधर से, बात भी नहीं बन पाई कि नहीं 10 वाले 10 पर अड़े रहे, 9 वाले 9 पर अड़े रहे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा अब एक ही राह है सब लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए कि 10 तारीख़ ये कि हम शूरा की मीटिंग बुला लें। शूरा की मीटिंग कल 30 सितंबर बरोज़े जुमेरात कल बुलाई है मीटिंग। इसी पस मंज़र में सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ भी रहे हैं, सब बैठेंगे और मिलजुल कर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक तारीख़ पर मुत्तफ़िक़ होकर सब लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिहार में पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज वोटिंग हुई। 34 अजला के 48 ब्लॉक्स में लोगों ने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। समस्तीपुर में पंचायत इंतखाबात के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल भी देखने को मिली। हिंदू दोस्त ने एक माजूर मुसलमान वोटर को रिक्शे पर बिठाकर पोलिंग स्टेशन पहुंचाया। वहीं कई जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला। मोतिहारी में बोगस वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ। वहीं सहरसा में भी 2 ग्रुपों के दरमियान मारपीट हुई। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग नहीं छोड़ी है। इस मामले पर फैसला मरकज को लेना है। इससे पहले बिहार हुकूमत में वज़ीर बिजेंद्र यादव का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग नहीं की जाएगी। अब खुसूसी दर्जे की जगह हर इलाके में खुसूसी मदद का मुतालबा किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के आज के बयान से साफ हो गया कि जेडीयू ये मुतालबा जारी रखेगी। अरे यार मोबाइल कर रहे हैं।
मंत्री जी का अपना वो तरीका हो गया कि अब इतना दिन से किए है नहीं सुना गया है तो अब राहत दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है। लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े, राज्य का तो सबसे सब चीज पर कोई मतलब करने की जरूरत नहीं। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीबी है तो उसको सहायता देने का है, तो करने की बात है। आप तो जानते हैं इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब, लेकिन उसके बाद तो अभी तो इसके बाद का जो कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया। अब जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन हम लोग तो शुरू से जो राज्य है उसका विकास होना चाहिए, तो ये बात। आज आलमी यौम क़ल्ब है। दुनिया भर में इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में दिल की बीमारियों के मुतालिक मुकम्मल आगाही और इससे बचाव के लिए शऊर बेदार करना है। पटना के IGIC के डॉक्टरों का कहना है कि पहले के बनिस्बत दिल के मरीजों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वक्त पर जांच और इलाज होने से परेशानी जल्द दूर हो सकती है। लोगों को इस ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। आज विश्व हृदय दिवस है, ऐसे में अस्पतालों में मरीजों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पटना के IGIC यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हम मौजूद हैं, जहां पर हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आजकल स्ट्रेस और स्ट्रेन से हृदय रोग की संख्या बढ़ गई है, और चूंकि अब जांच इतना आ गया है कि डिटेक्ट तुरंत हो जा रहा है, तो लगता है कि रोग बढ़ रहा है, लेकिन डिटेक्शन के कारण ही ये पता चल रहा है कि ज्यादा हार्ट का बीमारी हो रहा है। इधर हृदय रोगियों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, कारण पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज है जिससे हृदय रोगियों की पहचान हो सकती है। लोग जांच पर भरोसा बाद में होता है, पहले मरीज बताएगा कि हमारे पास ये तकलीफ है और वे उनको लगेगा कि हमको ये हार्ट से रिलेटेड है, तो उसके लिए उनका इलाज यदि नहीं होगा, यदि उनका जांच नहीं होगा तो बीमारी पता चलेगी नहीं। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए मेगा वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला किया है। इसके तहत 35 लाख लोगों को वैक्सीन फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया। पटना में महकमा सेहत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमारे रिपोर्टर आनंद अमृतराज ने हालात का जायजा लिया। 2 अक्टूबर को बिहार का स्वास्थ्य विभाग मेगा वैक्सीनेशन मुहिम छेड़ने की तैयारी कर रहा है और तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हम इस वक्त एक सेंटर में मौजूद है जहां पे तमाम तैयारी हो चुकी है और कई लोग यहां पे वैक्सीन लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं और 2 अक्टूबर को 35 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने तय कर रखा है। और हमारे साथ इस सेंटर के अधिकारी भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? चुन। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि 2 अक्टूबर को जो लक्ष्य रखा गया है 35 लाख लोगों को वैक्सीन देने का, वो लक्ष्य आपको लगता है कि आसानी से पा सकेंगे? हाँ, क्योंकि इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डोज होता है, जिनकी सेकंड डोज ड्यू है, फर्स्ट डोज वाले का लाइन लिस्टिंग लेके उसको कॉल किया जाता है कि आपका सेकंड डोज का डेट कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे आके वैक्सीन ले लीजिए फर्स्ट। और फिर यहाँ पे उस जो तैयारी होती है वो अच्छी तरीके से कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्सीनेटर्स है उसको भी हम अच्छे से बुलाते हैं। और फिर यहाँ पे करवाना लोगों के लिए इसलिए सेफ है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके वैक्सीनेशन से लेके ऑब्जर्वेशन रूम में हर चीज़ सिस्टमेटिक मैनर में ही मैनेज किया जाता है और लोग यहाँ से खुश होकर भी जाते हैं। अच्छा मैम, 17 तारीख को जो वैक्सीनेशन की जो मुहिम हुई थी उसमें 33 लाख लोगों ने लिया था, उस दिन यहाँ पे कैसा माहौल था? उस दिन भी ऐसा था कि उसके लिए भी यही प्रोसेस हमने सेम फॉलो किया था। फर्स्ट डोज वाले को कॉल पहले किया जाता है, हमारी तरफ से कॉल जाता है कि आपका सेकंड डोज का डेट कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे आके वैक्सीन ले लीजिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसकी वजह से हमारे लिए टारगेट अचीव करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है, आपकी तैयारी हो चुकी है, चूंकि आप ही को देना है वैक्सीन? जी सर, हम लोग के प्रिपेयर करके रखे हैं यहाँ पे, सारा वैक्सीन देना है, कितना देना है, कौन से डोज में, सारा मैम लोग बताती रहती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कौन सा डोज है आपका, पहला है दूसरा है, उसकी एंट्री करते हैं। फिर वैक्सीन हमारे जो वैक्सीनेटर होते हैं वो देते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं क्या कैसे करना है, कितने टाइम तक यहाँ वेट करना है, सारा एक्सप्लेन किया जाता है। बिल्कुल, तो लोगों से आग्रह भी कर दीजिए कि 2 अक्टूबर को आए। यस सर, हम लोग सोचते हैं कि थर्ड वेव आने से पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दें, बस हमारा लक्ष्य यही है। बिल्कुल, तो थर्ड वेव की आशंका की बात बार बार हो रही है, तो ये लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले लें ताकि
कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर की, जहां पे जो जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है वैक्सीन देने की, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और 2 अक्टूबर को जब मेगा वैक्सीनेशन टाइप चलेगा और जिसमें टारगेट रखा गया है कि 35 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जाए, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो अगर आपने भी वैक्सीन नहीं लिया है तो सेंटर पर आकर वैक्सीन ले लें। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।